हेलो गाइस, JS+2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मेरे चैनल की पहली वीडियो है जो रहेगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऊपर। तो इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। गाइस, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए आपको पता होना ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने का काम करती है और लिगेंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का काम करते हैं। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की जाएंगी लिगेंड के द्वारा, जिनको एक्सेप्ट करेगी मेटल। ठीक है, इस तरह से उन दोनों के बीच में बनेगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और वो दोनों मिलकर जो एक कंपाउंड बनाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे, उसी को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल देते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, प्रशन ब्लू का और पोटाशियम फेरिसाइनाइड का। तो गाइज, इसमें मैं आपको नेमिंग नहीं बताऊंगी, नेमिंग के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, तो अभी के लिए फिलहाल आप एग्जाम्पल्स ही देखिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल्स हैं और इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कंप्लीट बताया है। देखिए, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें सेंट्रल मेटल भी है, लिगेंड भी है। ठीक है, और साथ में काउंटर आयन भी प्रेजेंट है। काउंटर आयन जो है वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी मतलब वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का काम करता है। ठीक है, चार्ज को बैलेंस करने का काम करता है, आप इतना याद रखिए बस। ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एंटिटी प्रेजेंट होगी उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देते हैं, जिसमें सेंट्रल मेटल होती है और लिगेंड प्रेजेंट होता है। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है वो आपका कोई आयन प्रेजेंट होगा जो काउंटर आयन की तरह काम करेगा। ओके, तो ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल है। सेंट्रल मेटल एटम आपने देख ली, डेफिनेशन भी आपने देख ली। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जो क्या बता रहा है, एल से एरो की डायरेक्शन है एम की तरफ, यानी कि एल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है जिसको एम जो है वो एक्सेप्ट कर रही है। एल यहाँ पर लिगेंड है और एम जो है वो मेटल है। सिंपल। ओके, नेक्स्ट, लिगेंड भी आपने सुन लिया और डेफिनेशन भी एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखो, टाइप ऑफ लिगेंड बेस्ड अपॉन डेंटिसिटी। तो गाइस, डेंटिसिटी के बेस पर जो लिगेंड्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट और पॉलीडेंटेट। तो नाम से ही क्लियर हो रही हैं ये चीज़ें। मोनो मीन्स सिंगल, बाई मीन्स 2 एंड पोली मीन्स 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड जो है ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो सिंगल टाइम पे जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल्स दिए हैं अमोनिया और वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपको ये कम्प्लेक्स भी बताया हुआ है, हेक्सा एक्वा आयरन 3 का कम्प्लेक्स है, जिसमें आपके 6 H2O के मॉलिक्यूल जो हैं 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। क्योंकि सिंगल लिगेंड सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो 6 लिगेंड्स 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से ये मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। नेक्स्ट है बाईडेंटेट। सिमिलरली नेम ही बता रहा है, जो मॉलिक्यूल जो लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को एक साथ डोनेट कर रहा है उसको बोलेंगे बाईडेंटेट लिगेंड, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इथेन 1,2 डाइअमाइन, जिसको हम शॉर्ट में ईन भी बोलते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आपको ये ड्रॉ करके बताया हुआ है, कोबाल्ट मेटल का कम्प्लेक्स है। ठीक है, इथेन 1,2 डाइअमाइन के साथ है। एक इथेन 1,2 डाइअमाइन का मॉलिक्यूल जो है वो 2 साइड्स के थ्रू जो है मेटल के साथ लिंक है। ठीक है, मतलब कि एक ईन का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है किसको, कोबाल्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल अटैच हैं इथेन 1,2 डाइअमाइन के। तो यानी कि 3 मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, 6, क्योंकि सिंगल जो है वो 2 कर रहा है, तो 3 जो है वो कितने करेंगे, 6 करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये इथेन 1,2 डाइअमाइन यानी बाईडेंटेट लिगेंड का कम्प्लेक्स है। ओके, नेक्स्ट देखिए पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर जो मॉलिक्यूल डोनेट कर सकता है मेटल को। ठीक है, तो EDTA इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसिटेट आयन बोलते हैं। गाइज, ये ऐसा लिगेंड है जो मतलब एक सिंगल लिगेंड जो है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर सकता है। ओके, ये आपने याद रखना है। हेक्साडेंटेट लिगेंड है ये। ठीक है, इसका एक ये कम्प्लेक्स भी बताया हुआ है जिसमें सेंटर में एक मेटल प्रेजेंट है
जो एक EDTA मॉलिक्यूल से घिरी हुई है और एक EDTA के पास 6 डोनेटिंग साइट्स हैं, ठीक है, 2 हैं नाइट्रोजन के थ्रू और 4 हैं ऑक्सीजन के थ्रू। तो यानी कि 1 EDTA कम्प्लेक्स जो है वो 1 EDTA का लिगेंड जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है मेटल को। ओके, तो ये हो गए 3 टाइप्स डेंटिसिटी के बेस पर लिगेंड्स के। नेक्स्ट आ गया टाइप ऑफ लिगेंड बाय चार्ज। अब चार्ज के बेस पर जो है 3 टाइप के हो सकते हैं लिगेंड, एनायनिक, कैटायनिक एंड न्यूट्रल। तो गाइस एनायनिक लिगेंड्स ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे आयंस जो नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे। ओके, कैटायनिक लिगेंड्स जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे, न्यूट्रल लिगेंड्स जिनके ऊपर नेट चार्ज 0 होगा। तो ये आप एग्जाम्पल ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ लिगेंड बाय मोड ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन के बेस पर जो है लिगेंड्स 2 टाइप के हो सकते हैं, वन इज एम्बीडेंटेट एंड अदर इज ब्रिजिंग लिगेंड्स। तो गाइस एम्बीडेंटेट लिगेंड्स जो हैं ऐसे लिगेंड हैं जिनके पास जो है वो 2 डोनेटिंग साइट्स हो सकती हैं, मतलब 2 डोनेटिंग एटम्स हो सकते हैं। अब जैसे ये देखिए NO2 नेगेटिव आयन है जो मेटल के साथ नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्डिंग कर सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल या आयन है जिसके पास 2 डोनेटिंग एटम है, लेकिन सिंगल टाइम पे जो है सिंगल एटम के साथ ही मेटल की लिंकेज होगी, उसको बोलेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। अब जैसे ये NO2 नेगेटिव के आयन है, तो अगर तो नाइट्रोजन के थ्रू मेटल के साथ लिंकेज होती है तो इसको हम एज ए लिगेंड नाम देते हैं नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन के थ्रू ये मेटल के साथ लिंकेज करता है तो इसको हम एज ए लिगेंड नाइट्रेटो का नाम देते हैं। ओके, तो ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 डोनेटिंग साइट्स हैं लेकिन एक सिंगल टाइम पे सिंगल ही एटम के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है किसका, मेटल का, उनको बोलेंगे हम एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। सिमिलरली ब्रिजिंग लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स जो एक से ज़्यादा मेटल्स को अपने साथ लिंक किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर OH नेगेटिव आयंस जो है वो 2 कोबाल्ट को अपने साथ लिंक किए हुए, ऐसे लिगेंड्स को बोलेंगे ब्रिजिंग लिगेंड्स। ओके, तो टाइप ऑफ लिगेंड हो गए बाय मोड ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन भी हो गया, डेंसिटी भी हो गया और चार्ज भी हो गया, ठीक है गाइज। तो टाइप ऑफ लिगेंड्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो हमारी आज की लास्ट टर्म है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखिए किसी कम्प्लेक्स में मेटल के जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे ना, बस वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। अब जैसे कोबाल्ट है, यहाँ पर हमारे पास 3 इथेन 1,2 डायमाइन, जिसको हम शॉर्ट में ईन भी बोलते हैं, के मॉलिक्यूल से अटैच है, लिंक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं कोबाल्ट के साथ। अब यहाँ पर आपने ये नहीं देखना कि कितने लिगेंड अटैच हैं, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपने ये देखना है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है मेटल, ठीक है। तो लिगेंड के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं मेटल के, 6, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6। मतलब एक ईन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है कोबाल्ट को, तो 3 ईन जो हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे कोबाल्ट को, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अ लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, ये ज़रूर देख लीजिएगा। और गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, और IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। ओके, तो थैंक यू गाइज। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।